नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पंवार और घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमारा जो देहरादून के जो सिद्ध पीठ हैं उनके जो चौथे और आखिरी सिद्ध पीठ यानी मानक सिद्ध जाने का हमने आज फैसला किया है। और हमारी ये जो सीरीज़ है घुमक्कड़ पहाड़ी की, उसमें जो सिद्धों की सीरीज़ है, देहरादून के सिद्ध पीठ हैं उनकी जो सीरीज़ है वो आज समाप्त हो जाएगी। इससे पहले हमने लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और माड़ू सिद्ध हमने आपको दिखाए हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता है और किस तरीके से वहाँ पर पूजा होती है। तो अब हम चलेंगे देहरादून के सिद्धपीठ मानक सिद्ध में और वहीं जाकर आपको बताएंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ वहाँ की स्पेशलिटी है, क्या वहाँ क्यों उसको माना जाता है, क्यों सिद्धपीठ को लेकर इतनी वहाँ के लोगों में श्रद्धा है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज के इस व्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधा मानक सिद्ध, वहीं पर जाकर बताते हैं कि क्या कुछ वहाँ होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। मानक सिद्ध बाबा पूरा है। तो दोस्तों, इस समय घुमक्कड़ पहाड़ी जो है वो मानक सिद्ध बाबा के दरबार में पहुंच चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना शानदार और भव्य मंदिर मानक सिद्ध बाबा का बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून से ये थोड़ा अलग पड़ता है। हालांकि जितने भी सिद्ध हैं वो कोई आसपास नहीं है, सब दूर दूर ही बने हुए हैं उसके लिए, वहाँ जाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जंगलों के झुरमुट के पास ये पूरा का पूरा धाम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरी स्थितियाँ वैसी ही हैं कि कोशिश उन तमाम इलाकों को जो धाम से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम इलाकों को सुरमई वादियों में बनाने की कोशिश है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये धाम है और धाम में, और आप अगर यहाँ पर आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धाम में आने के लिए आपको देहरादून के शिमला बाईपास का इलाका पकड़ना होगा और उसके बाद वहीं से ही आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा, जिससे वो जो तमाम इलाके हैं, चाहे गणेशपुर पहुँच के जो गजेंद्र सिंह बिष्ट जो हैं उनका गांव पड़ता है, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट, और उनके इलाके के बाद जो है एक कट होता है जहां से मानक सिद्ध बाबा के लिए रास्ता मिलता है। तो उसके बाद वहाँ से आप लोग मानक सिद्ध के लिए आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देहरादून से लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर ये है। तो चलिए अब धाम की तरफ को चलते हैं कि धाम में आखिरकार क्या कुछ है। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि धाम में आखिर किस तरीके की व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम मानक सिद्ध बाबा के दरबार में अंदर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। बड़ी संख्या में रविवार के दिन श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है और ये लगातार इसी तरीके की संख्या हर धाम में नज़र आती है। दोस्तों, इस समय हम मानक सिद्ध बाबा के दरबार में हैं और मानक सिद्ध बाबा की अपनी एक कहानी है, अपनी एक परंपरा है, जिसको जो ये तमाम
शिमला बाईपास के लोग जो हैं और इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं वो बहुत मानते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपनी तरीके से मानक सिद्ध बाबा को मानते हैं। और अगर देखा जाए तो जितने भी धाम हैं, जितने भी धाम बनाए गए हैं इस तमाम इलाकों में, उन तमाम धामों को लेकर एक मान्यता हर उसमें बनाई पाती जाती है। और ये माना जाता है कि जो तमाम मानक सिद्ध बाबा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इस मंदिर को काफ़ी मानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक धुनी के रूप में ये एक धुनी है। ये हर जितने भी सिद्ध पीठ हैं उनमें ये धुनी दिखाई देती है। और वैसा ही आप देख सकते हैं इन मंदिरों में तमाम मंदिर हैं और तमाम सिद्ध पीठ हैं जिनके अपने मान्यताएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं। और भगवान दत्तात्रेय के ये तमाम शिष्य बताए जाते हैं। ये जितने भी सिद्ध उत्तराखंड के देहरादून में ये जो सिद्ध बने हुए हैं उसमें माना जाता है कि जो ये तमाम सिद्ध हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है और बड़ी संख्या में लोग रविवार के दिन इस सिद्ध में आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आते हैं। और इधर मानक सिद्ध बाबा का मंदिर है। मंदिर में हालांकि जाने की मनाही है, ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो इनका अपना एक पुराना इतिहास बताया जाता है कि देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी कहते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए मंदिर स्थल और बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। पिकनिक स्थल हैं देहरादून में, दूर विदेश से भी यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून के लगभग 4 सिद्ध माने जाते हैं। उसमें एक लक्ष्मण सिद्ध है और कालू सिद्ध हैं, माड़ू सिद्ध हैं और आज जिस सिद्ध में हम आपको लेके आए हैं वो मानक सिद्ध हैं। और मानक सिद्ध के अपनी परंपराएं हैं। और कहा जाता है कि जो मानक सिद्ध है वो जो महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के परम भक्त थे। और अगर कहा जाए तो उन्होंने वादा किया था कि बच्चे के रूप में वो जन्म देंगे। फिर त्रिदेव ने उनके गर्भ से जन्म लेते हुए माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उन्होंने 84 शिष्य बनाए और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, मानव कल्याण के लिए चले। उनमें से दत्तात्रेय के एक शिष्य मानक सिद्ध थे। मानक सिद्ध यहाँ पर भगवान शिव की उपासना की जाती है। आप देख सकते हैं हर जगह ओम नमः शिवाय और तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा होती है। रविवार को यहाँ पर कई बार भंडारे के, हालांकि आज कोई भंडारा शायद आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन भंडारों के आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। और इन्हीं सिद्धों की एक परंपरा है कि जो ये तमाम इलाके हैं, जो ये सिद्ध हैं, उनका अपना एक परंपरा है, अपनी एक, उनको माना जाता है कि जो ये सिद्ध हैं इनकी अपनी एक परंपरा होती है। और इन सिद्धों, आप देख सकते हैं भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा लगातार की जाती रहती है। और इस परंपरा को यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो हमेशा मानते हैं। इन परंपराओं को यहाँ पर भोलेनाथ की हर
पूजा यहाँ पर की जाती है। और ऐसा ही आप देखेंगे तो इससे पहले हम माड़ू सिद्ध गए थे, तो माड़ू सिद्ध में भी आपने देखा था एक शिवलिंग वहाँ पर बनाया गया था और उसी शिवलिंग की वहाँ पर पूजा होती थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही पूजा आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि तमाम मंदिर से जुड़े हुए पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है और किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं आप मानते हैं? ये बाबा वहाँ मानक सिद्ध बाबा हैं, 84 सिद्ध हुए हैं। तो उसमें से एक है मानक सिद्ध, एक लाडू सिद्ध, एक कालू सिद्ध और एक लक्ष्मण सिद्ध। ये जो हैं 9 नाथ जो थे, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ आदि, उनके शिष्य हुए 84। तो उनमें से एक हुए मानक सिद्ध। मानक सिद्ध बाबा ने यहाँ ऊपर जंगल है, वहाँ पर तप किया था। और जो वो मूर्तियाँ हैं नीचे जो नीचे वाली मूर्तियाँ हैं, ये उनके द्वारा निर्मित मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियों को 20 लाख वर्ष हो चुका है और यहाँ पर इन मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया गया। असली जो तप स्थली है वो ऊपर है, वहाँ लोग जा नहीं पाते थे, तो इसलिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ स्थापित की गई। तो यहाँ पर भोग लगता है, गुड़ का विशेष भोग लगता है और रविवार के दिन विशेष भीड़, विशेष दर्शन होते हैं। और मानक बाबा में गुड़ प्रसाद भोग और दुग्ध का स्नान होता है। खास मान्यता क्या मानी जाती है कि बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ये यहाँ के रक्षक के रूप में भी माना जाता है, और किस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं? ये मैंने सिद्धि प्राप्त की है मानक बाबा ने, बाबा मानक जी, उन्होंने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों की जो मनोकामना लेके आते हैं वो अपनी मनोकामना यहाँ बाबा मानक के पास रखते हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। और फिर उसके बाद वो अगली बार आते हैं, फिर भंडारा जो आपकी श्रद्धा है वो करते हैं। किस तरीके की लोग यहाँ पर भीड़ रहती है? हर रविवार को यहाँ पर इस तरीके? पहले हर रोज़ रहती थी, लॉकडाउन के बाद थोड़ा असर कम हुआ है और लॉकडाउन के बाद लोग कम आ रहे हैं, परंतु संडे को 8 से 9 हज़ार लोग पहले हर संडे आते थे और हर दिन आते हैं। हर दिन गुड़ का भोग, मैंने गुड़ प्रसाद, यहाँ प्रसाद भोग गुड़ का ही लगता है। ये थे पुजारी जी जिन्होंने इस प्रसिद्ध तीर्थ, प्रसिद्ध सिद्ध की महत्ता बताई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन ने ज़रूर इस तमाम इलाके में, और अगर कहा जाए तमाम मंदिर जो हैं उनको लेकर लोग कम आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन की उसमें वैसे भी मंदिर परिसर में भी आने को लेकर थोड़ा दूरी बनाए रखने के निर्देश रहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा मानक सिद्ध के बारे में वो करते हैं। और जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि ये जो तमाम अंदर मूर्तियाँ रखी हैं, खुद मानक सिद्ध बाबा ने अपने हाथों से इनको बनाया, उन्होंने अपने हाथों से ही इनको निर्मित किया, इनको उकेरा, थोड़ा इनका जीर्णोद्धार बाद में किया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो ये शिला रूपी जितने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी हुई हैं, जितने भी पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं, वो इसीलिए उन्होंने ही इसको उकेरा था। और जिस तरीके से तमाम जो सिद्ध हैं उनके द्वारा ये यहाँ पर बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर जो भगवान भोले की जो मंशा है, जो भगवान भोले की जो पूजा है, वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण स्थल है देहरादून का। और देहरादून के इस स्थल की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये रक्षक के रूप में भी माने जाते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले जो तमाम सिद्ध हैं देहरादून के, वो चाहे कालू सिद्ध हों, चाहे माड़ू सिद्ध हों या फिर लक्ष्मण सिद्ध हों, तो ये तमाम सिद्ध जो हैं वो क्षेत्रपालक के रूप में माने जाते हैं। क्षेत्रपालक का मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बजरंग बली की भी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है।
सब अपने हिसाब से यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग पूजन करते हुए, और जिन लोगों की मान्यता मन्नत मांगते हैं लोग, आप देख सकते हैं माँ दुर्गा का स्वरूप भी यहाँ पर रखा गया है और लोग यहाँ पर पूजन करते हुए अपनी तरीके से झंडी लगाते हुए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी स्थान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये शिवलिंग, ये 3 मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा आप मंदिर प्रांगण को देख सकते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि क्षेत्रपालक कहे जाते हैं यहाँ इस पूरे इलाके के, और ये जो क्षेत्रपालक का मतलब हुआ कि इस पूरे क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे वो इनको बहुत मानते हैं, वो इनकी बहुत मान्यता रखते हैं। और कहा जाता है कि जो भी चाहे किसी की गाय अगर कहा जाए तो वो बिहाती है, या फिर उनको कोई बच्चा होता है। इसके अलावा किसी की पहली फसल जो है वो होती है, वो उसको उस पहली फसल को यहाँ पर बाबा मानक सिद्ध या फिर बाबा कालू सिद्ध या फिर बाबा लक्ष्मण सिद्ध और माड़ू सिद्ध सबको अर्पण की जाती है, और वो क्षेत्रपालक के रूप में सब अपने अपने हिसाब से उनको अर्पित करते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, वैसे तो उन बाबा जी ने भी साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन के समय में यहाँ पर 9000 से पहले, यहाँ लॉकडाउन से पहले लगभग 9 से 10,000 लोग आते थे रविवार के दिन, लेकिन अब थोड़ी वो कम हुई है स्थिति, क्योंकि थोड़ा लोगों को परेशानी भी है। थोड़ा लोग ये इस बात से भी डरते हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, तो इसलिए वो भीड़ भाड़ को देखते हुए आप ये देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था मानक सिद्ध की बाबा की धुनी, और इस धुनी का मतलब ये है कि ये लगातार जलती रहती हैं और इन सिद्धों का प्रताप यहाँ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर आज देखा जाए तो हमने आपको काफ़ी हद तक इन सिद्धों के बारे में बताया है, ये कि आखिरकार ये सिद्ध किस तरीके से काम करते हैं, ये सिद्ध का किस तरीके से लोग इनको मानते हैं, किस तरीके से लोग चाहते हैं यहाँ पर आना, किस तरीके से लोगों का एक तरीके से इनको लेकर अपने आप में एक अनुराग है, इनको लेकर, इन धामों को लेकर वो आना चाहते हैं यहाँ पर। और वैसे भी इन चारों सिद्धों को लेकर तो देहरादून वासी बहुत, अगर कहा जाए तो उनके अंदर बहुत श्रद्धा इनको लेकर रहती है। भले ही ये एक नॉर्मल किस्म के जो मंदिर होते हैं वैसे ना हो, लेकिन उनसे कम नहीं है, इनको सिद्ध के रूप में माना जाता है। और ये तमाम जो सिद्ध हैं वो उन भगवान दत्तात्रेय के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये सिद्ध पीठ बनाए गए, 4 सिद्ध जो देहरादून के हैं, और उन सिद्धों को ही आगे उन्होंने बढ़ाया, धर्म की स्थापना करने की कोशिश की गई और उन्हीं सिद्धों को आगे बढ़ाने की उनके द्वारा कोशिश की जाती रही है। तो दोस्तों, इस समय हमने जो बाहर का जो परिसर है, जो बाहर का शिवालय है, जहाँ पर मानक सिद्ध बाबा द्वारा उकेरी गई जो तमाम मूर्तियाँ हैं वो हमने आपको दिखाई। और अब हम जो मंदिर परिसर है उसके अंदर जो समाधि स्थल है बाबा मानक सिद्ध की, वहाँ उस परिसर में पहुँचने वाले हैं। उससे पहले भैरव मंदिर भी यहाँ पर है, और तमाम मंदिर परिसर को और समाधि स्थल को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार
इसमें क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम क्षेत्र है, आप ये देख सकते हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ज़रूरी चीज़ है दिखाने की। ये पूरी तरीके से मंदिर परिसर आप देख सकते हैं, और ये अंदर मंदिर परिसर, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ को ही माना जाता है। आप देख सकते हैं शेषनाग भगवान का भी यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। भगवान नंदी महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप कभी भी ऐसे स्थान पर आएंगे जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई जहाँ पर मान्यताएं मानी जाती हैं, तो वहाँ पर भगवान नंदी के साथ साथ माँ पार्वती और माता दुर्गा का भी यहाँ पर स्थान रखा गया है। भगवान शेषनाग भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों का हर जगह उसी तरीके से पालन किया जाता है। आप देख सकते हैं शिवलिंग भी यहाँ पर हैं, और ये मंदिर, ये मुख्य मंदिर प्रांगण है। हालांकि कम लोग यहाँ पर आते हैं और ये मुख्य मंदिर प्रांगण कहा जाता है। और इसी मुख्य मंदिर प्रांगण के बाद जो बाबा मानक सिद्ध हैं, उनकी समाधि स्थल भी वहाँ पर आप देख सकते। और बाबा आनंद गिरी जी का मंदिर है। हाँ, भैरव जी का, बाबा आनंद गिरी जी का है। हाँ, मेरे साथ जो हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये जो मंदिर प्रांगण है, क्या इसके बारे में आप बताना चाहेंगे। ऐसा है कि असल में मंदिर बहुत प्राचीन है। पहले जिन बाबा जी ने समाधि ली थी जी, ऐसा कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि उन्होंने यहाँ आम सूट करके जगह स्थान है एक, अच्छा, जहाँ पर उस टाइम पर बहुत ही आम के पेड़ वगैरह हुआ करते थे। तो वहाँ पर इसकी स्थापना करने जा रहे थे यहाँ ग्रामीण के लोग, लेकिन लोगों उसने जंगल विभाग ने करने नहीं दिया जी। तो उसके बाद गांव की सहूलियत के लिए यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई जी। पहले मंदिर जब हम छोटे छोटे थे तो ये मंदिर खाली सिद्धपीठ का मंदिर था जी, वो भी मिट्टी का निर्मित किया हुआ था। हाँ जी। बाद में फिर जैसे जैसे पुजारी जी आते गए यहाँ पर, जैसे जैसे बाबा लोगों ने अपने सेवा प्रस्तुत की यहाँ पर, उसके बाद से हर किसी ने अपने योगदान से इस मंदिर का, जैसे शिव मंदिर बना है, भैरव मंदिर बना है, बाबा जी की जब समाधि हुई थी समाधि, यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया। उसके बाद वहाँ पर शिव मंदिर है, माता जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद फिर विष्णु भगवान का मंदिर है, पीछे फिर उसका क्या बोलते हैं नरसिंह देवता का मंदिर है, और उसके पीछे उस साइड में जो हवन कुंड है जी, जब यहाँ पर पूजा होती जी। है, वार्षिक पूजा होती है, तो उस टाइम पर हवन कुंड में आहुति वगैरह दी जाती है। अभी मेरे को भी, मैं वैसे तो रिजर्व पुलिस से रिटायर हूँ, मेरे को 73 साल हो गए अभी जी। मेरे को रिटायर हुए 22-23 साल हो गए। अभी मैं कुछ समय से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। हाँ, समय मिलता है आ जाता हूँ, उसके बाद शाम को 4 बजे चला जाता हूँ। तो आप, क्योंकि आप खुद इस धाम को मानते हैं, किस तरह देखते, कितनी महिमा है इसकी? आपको लगता है कि लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं, जो वो मांगते हैं वो पूरा होता है? हाँ, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। आज तक तो ऐसा ही होता हुआ आया है। लोग यहाँ कोई त्रिशूल चढ़ाता है, जब उसकी मान्यता पूरी हो जाती है, कोई चुन्नी चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, प्रसाद के तौर पर यहाँ भेली चढ़ती है जी। हाँ, दूध भी चढ़ाते हैं लोग। गांव में जब अनाज पैदा होता है, अभी तक खेती इतनी है नहीं, लोग अनाज लेकर के आते थे यहाँ। पहले धड़ी के हिसाब से अनाज लेकर के आते थे। अभी तो ज़मीन तो रही नहीं, लोगों ने ज़मीन करनी तो छोड़ दी है, उसके जगह स्थान पर तो मकान बन गए हैं। तो अभी लोग क्या करते हैं, जितना अनाज थोड़ा बहुत होता है बाबा जी के चरणों में लाकर रखते हैं, है ना, अपनी सेवा के हिसाब से, अपने आस्था के हिसाब से। और यहाँ पर लोगों की इच्छा भी लगभग पूर्ण होती ही है। हमने देखा है, हम जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पीछे
इस किनारे से एक नहर बहा करती थी। अच्छा। और आगे घराट हुआ करता था। हाँ। और वहाँ पर एक कुआं हुआ करता था पहले जी। तो उस टाइम पर नहर में काफ़ी पानी हुआ करता था। आज तो उस नहर को शिफ्ट कर दिया, उस साइड में छोटी सी नहर है। अच्छा। छोटी सी नाली जैसी है। हाँ जी। तो यहीं से गांव का सिंचाई होता था। भुड्डी गांव का हुआ, कारबारी का हुआ, छोटी कारबारी का हुआ। तो इसको इधर गोरखा कारबारी है, इधर छोटी कारबारी कहते थे। हाँ। उस टाइम पर यहाँ पर गढ़ वाले लोग कम थे, लेकिन इस टाइम पर जैसे हमारे विस्थापित लोग यहाँ पर आते गए। हाँ जी। कुछ सैनिक लोग आ गए, कुछ BSF के लोग आ गए, कुछ CRP के लोग आ गए। उन्होंने ज़मीन खरीद के मकान बनाना शुरू किया। हाँ। उसके बाद से इस गाँव की मतलब काफ़ी वो हो गई। हाँ। अब ये ज़मीन कम हो गई और मकान ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए। हाँ जी। तो आपने सभी जगह पर देखा होगा ये। हाँ, सारे दाम हमारे देहरादून के अंदर भी यही परिस्थिति है। हाँ। और उसी के हिसाब से ठीक है, आस्था लोगों की बनी हुई है। हम लोग भी बचपन से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं जी। पहले जो पुजारी थे, नरहरिदास पुजारी जी थे। हाँ जी। उनके टाइम पर अगर किसी बच्चे को खांसी होती थी तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कहते थे, मंदिर चले जाओ, बाबा जी गुड़ देंगे, उसके बाद पानी पी करके आ जाए, खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। तो हाँ। इतनी मान्यताएं आप इतनी मानते हैं। मान्यताएं। अच्छा, ये आप पीछे जो ब्रह्मलीन आनंद गिरी जी महाराज हाँ। की आप समाधि देख रहे हैं, क्या ये कौन थे ये जिनकी समाधि यहाँ बनाई गई? असल में यहाँ पहले, इनसे पहले एक बॉम्बे वाले पुजारी जी आए थे। उस टाइम पर मैं सर्विस पर था जी। यहाँ पर था नहीं मैं। जी। तो मैं उस टाइम पर छुट्टी पर आया हुआ था। तो उस टाइम पर पुजारी जी कुछ अस्वस्थ रह रहे थे यहाँ। जी। तो उसके बाद फिर इनको हरिद्वार से किसी की सहायता से, जैसे आप जैसे कोई हैं धार्मिक विचार के लोग, उनके सहायता से यहाँ पर लाया गया था। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया यहाँ पर। पूरे इस मंदिर का काफ़ी विकास करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उससे पहले बॉम्बे वाले पुजारी जी थे, उन्होंने भी बहुत विकास किया इस मंदिर के अंदर। बंदरों के इसके कारण लोग यहाँ पर देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। लोग अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ पर जाली वगैरह लगवाते हैं। वार्षिक भंडारा होता है, लेकिन पिछले 2 वर्ष से यहाँ भंडारा नहीं हो रहा है। अच्छा। कोविड के कारण से। अच्छा। हाँ, तो इस साल भी सोचा था भंडारा किया जाएगा, लेकिन भंडारा नहीं कर पाया। छोटी सी पूजा करते हैं और दोनों जगह पर प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान के नाम से ध्वजा चढ़ाते हैं। इस प्रकार की पूजा होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो भाई साहब हैं जो रिटायर हैं और आस्था है काफ़ी सालों से, और ये मंदिर परिसर की आप देख सकते हैं चारों तरफ इसको जालियों से वो कर दिया गया। हर जगह पे, चाहे सिद्ध जितने भी पीठ हैं देहरादून के, हर जगह पे बंदरों का आतंक तो है ही। और हर जगह इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से निर्माण कार्य, ये लोहे का जाली नुमा वो किया गया है। और वैसे एक जो असली मंदिर कहा जाता है, जो असली जहाँ पर मानक सिद्ध बाबा का वो थोड़ा आगे है। हालांकि वहाँ पे जाने का अभी रास्ता नहीं है, जैसा पुजारी जी बता रहे थे। और उनके द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोगों की श्रद्धा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर इस धाम को मानते हैं, इस सिद्ध पीठ को मानते हैं। जैसे कि आपको भाई साहब ने भी बताया कि पूरी तरीके से इस पीठ को लेकर बहुत, और इस सिद्ध पीठ को लेकर बहुत लोगों की मान्यताएं हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भैरव बाबा का मंदिर भी है। और उसके बाद जो यहाँ के आनंद गिरी जी महाराज रहे, जिन्होंने इस पूरे सिद्ध पीठ का कायाकल्प किया, उनकी भी समाधि स्थल यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको अधिक जानकारी को उसके बारे में महाराज पंडित जी हैं ना। हाँ जी, वो हो गई मेरी बात। शुक्ला जी। हाँ, हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे इलाके में इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। प्राचीन मंदिर है पूरे इलाके में। हाँ, पूरे प्राचीन सबसे मंदिर है ये पूरे इलाके में। तो घुमक्कड़ पहाड़ी के इस व्लॉग में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।